आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वांट एप्टीट्यूड का एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरली 2 क्वेश्चंस और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। तो आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको, ऐसा शॉर्टकट मेथड कि उससे शॉर्टकट मेथड आपको जितने जहां मर्जी आप सर्च कर लिए, कोई टीचर आपको उससे बेस्ट बता ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता चलता हूँ। तो ए एक व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में करता है, और बी एक व्यक्ति है जो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज के अंदर। और आपको कैलकुलेट करना है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों जोड़ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में। ये गलत आंसर है, 30 डेज में नहीं। देखो, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है काम क्या होगा, जल्दी। तो मैं देखो आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखो, ए यहाँ पे आप लिखेंगे जो ए के डेज हैं, तो यहाँ पे आपने लिख लिए ए के कितने डेज हैं, 10। और बी कितने दिन में काम, अकेला काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज में। ओके, अब आपको क्या करना है, 10 और 20 का एलसीएम लेना है। 10 और 20 का एलसीएम कितना आया, 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना है, 20। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। वेरी गुड। और 20 को 20 से ऐड करें, कितना आएगा, 1। देखो, ये एक डायरेक्ट अप्रोच है, शॉर्टकट मेथड है। इसमें 20 जो हमने एलसीएम लिया है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क। और 2 का मतलब क्या है, जब डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। इस 1 का मतलब क्या है, बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। और तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 + 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 अपॉन में 3। और ये आ गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, 22/3 डेज। दैट इज आंसर। तो देखो, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो उसका आंसर हमेशा इंडिविजुअल से कम ही आएगा। और देख लो, कम ही है, दैट्स ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 की बजाय 3 दे दिए जाएं। 3 व्यक्ति हैं, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। आपसे पूछा जाएगा ए और बी, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। ओके, तो आपको सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए कितने दिन में काम करता है, इंडिविजुअल 10 डेज में। बी अकेला काम को कितने दिन में करता है, 20 डेज के अंदर, 15 डेज में। और सी कितने दिन में करता है, 20 डेज में। तीनों का एलसीएम मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने भी बड़े से बड़े नंबर के हों, हम उसको विद इन द सेकंड उसका एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 6। 60 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4। 60 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3। अब देखिए, ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप 60 टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क किससे डिवाइड करोगे, इंडिविजुअल वर्क से। ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 6। बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 4। और सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 3। तो 6 + 4 10 और 3 13। तो यहाँ पे 13। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना है इसको। तो 60 को 13 से डिवाइड करोगे, 4 कितना बच गया, रिमाइंडर इज 8/30 डेज।
ओके, बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे ए एक काम को करता है 9 डेज में और बी उसी काम को करता है 12 डेज में, और ये ए और बी है वो दोनों मिलकर नहीं काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, एक दिन काम को ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो आपको देखना है कि दोनों मिलकर काम, दोनों जो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन हाउ मैनी डेज वर्क विल कंप्लीट, आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब सेम मेथड, मैं पूरे का पूरा वर्क एंड टाइम के 1000 क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, लेकिन सिर्फ यही इसी एक ही अप्रोच के द्वारा, और वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए एक काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों की टेबल से डिवाइड होता है, छोटे से छोटा नंबर होता है। कितना आ गया, 36। 36 को 9 से डिवाइड किया कितना आ गया, 4, और 36 को 12 से डिवाइड किया कितना आया, 3। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो इस क्वेश्चन से हमारे पास क्या आया, ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है और बी अकेला एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3 यूनिट, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 36। तो यदि पहले दिन क्वेश्चन में दिया होगा और नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा मानोगे कि फर्स्ट डे ए ही काम कर रहा है। ओके, तो ए एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 4, बी एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3, और अल्टरनेट डेज हैं, तो इसका मतलब पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, कितने दिन हो गए, 2 डेज, और कितने यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, 4 इसने किया, 3 इसने किया, कितना हो गया, 7। ओके, अब आपको क्या करना है, इस 7 यूनिट वर्क को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसकी वैल्यू या तो एग्जैक्टली 36 हो जाए और या 36 से छोटी हो, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट अस सपोज करो, तो ये कितना हो जाएगा, 42। ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो ये तो ऐसा हो गया कि टोटल जो 36 यूनिट वर्क था लेकिन हमने कर दिया 42। ज़्यादा वर्क कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करके देखते हैं। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया, 35। ये इससे कम ही है, इसका मतलब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इसका मतलब डेज कितने हो गए, 10 डेज हो गए। कितने डेज हो गए, 10 डेज। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट वर्क कंप्लीटेड, कितने हो गया, 35 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। ओके, अब टोटल वर्क कितना था, 36 यूनिट। कितने यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, 35। कितने यूनिट वर्क रिमेनिंग बच गया, 1 यूनिट। ऑन द 11th डे, यदि फर्स्ट डे ए काम कर रहा था तो 11th डे किसकी टर्न आएगी, ए की। ओके, तो 10 डेज तो कंप्लीट हो गए, वर्क बचा कितना, 1, और टर्न किसकी है, टर्न किसकी है, ए की। और ए एक दिन में कितनी यूनिट वर्क करता है, 4। इसका मतलब है 11th डे में ये काम कंप्लीट कर देगा, पूरा दिन नहीं लेगा, 1/4 ऑफ द डे में कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ओके, तो इसका मतलब है ये जो अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो 10 1/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, ए काम को 9 डेज में करता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है। अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आपको क्या करना है, ए और बी दोनों का एलसीएम लिया, इंडिविजुअल से डिवाइड किया। ओके, उसके बाद है देखो, पहले दिन ए काम कर रहा है तो कितने यूनिट वर्क करेगा, 4। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, बी, कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3। तो 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 डेज, और यहाँ पे क्या लिखा, 7।
अब मुझे इस नंबर को एक ऐसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू जहाँ तो एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए और यहाँ उससे कम हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड में मैंने 5 कर दिया, तो इधर भी दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 35 यूनिट वर्क कंप्लीट इन 10 डेज, हाउ मैनी यूनिट ऑफ वर्क रिमेनिंग लेफ्ट, 1 यूनिट। तो 1 जितना वर्क बच जाएगा वो ऊपर लिखेंगे, किसकी टर्न है, ए की, तो ए का काम नीचे लिख आ जाएगा 10 1/4 डेज। वैसे ही ये समझा है सभी को? ओके, इसमें एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं हम। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि क्वेश्चन सेम है लेकिन फर्स्ट डे काम कौन कर रहा है, फर्स्ट डेज जो वर्क है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो देन क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा, सिर्फ आंसर में डिफरेंस आएगा। यहाँ तक सेम रहेगा 10 डेज, ऑन 11th डे किसकी टर्न आएगी, बी की। तो आप क्या लिखोगे, ये 10 तो कंप्लीट डेज लगे आपको, अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 टर्न किसकी है, बी की। तो बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 3। तो यदि बिगनिंग जो है वो बी से हो रही है तो आपका एग्जाम में आंसर क्या होगा, 10 1/3। और यदि बिगनिंग ए से हो रही है तो 10 1/4। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट डे काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, और जब काम लास्ट डेज में कंप्लीट हो रहा है तो वो किसकी टर्न है, वो काम को कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसी के बेस पर हम नेक्स्ट इसी को आगे वाली क्लास में प्रोसीड करेंगे। यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको नंबर मैं बता देता हूँ, BICS इंस्टीट्यूट 96502 46670। ओके, थैंक यू गाइज।